अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको और स्क्रीन शो हो रही है। चैट में काइंडली कंफर्म कर दें। और जो रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज जो है हमारा वीकली जो एक लाइव सेशन होता है एक अपडेट के हवाले से, मार्केट अपडेट के हवाले से, वो है। एंड लेट नाइट है, ज़्यादा मेंबर्स तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो इंशाल्लाह ये रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेंगे बिटकॉइन से और बाकी जो अपडेट्स हैं इंशाल्लाह मैं आप सबसे शेयर करूंगा। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। बीटीसी बिटकॉइन के चार्ट पे जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि मेरे क्या प्लान्स हैं, इसमें दैट ओवरऑल सब चीज़ें। ठीक है, ये आज हमारा जो प्रीमियम में लाइव हुआ था उसके हवाले से ये ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं, इनको मैं हाइड कर देता हूँ और आप सबसे मैं प्लान शेयर करता हूँ शुरू से एनालिसिस करके, ताकि किसी को किसी भी तरह का इशू ना आए। ठीक है, चलें, परफेक्ट, ओके। वेट, एक सेशन था, चलें ये अवेलेबल हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बीटीसी के चार्ट पे चलते हैं। वीकली से स्टार्ट लेंगे। मंथली क्लोजर भी करीब है, मुझे पता है, उसके बारे में इंशाल्लाह से हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं वीकली का चार्ट एनालाइज करके वीकली के प्लान शेयर करूंगा। इंशाल्लाह मंथली क्लोजर के बाद भी एक पब्लिक लाइव में करूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, इंशाल्लाह वो हम कर लेंगे। एंड इंशाल्लाह इसको सिंपल रखेंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होगी। बिटकॉइन की अपडेट होगी। ऑल्ट कॉइन्स में कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी मैंने अपडेट्स देनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स मैंने आप सबको करवाई थी तो उसकी मैंने अपडेट देनी है, जो कि 2022 में जब बीटीसी डंप किया था ना, तो उसमें हमने इन्वेस्टमेंट्स कुछ एग्जीक्यूट की थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट देनी है। कार्डानो के हवाले से कुछ अपडेट देनी है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ बिटकॉइन पे फोकस करेंगे। ठीक है, आपका मुझे लेजर बीन फोकस चाहिए होगा। रेंज हाई, सबसे पहले रेंज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस वीक का रेंज हाई है। ठीक है, मतलब जो वीकली हाई होता है ना आपका, कैंडल हाई बनाती है, लो बनाती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, रेंज लो, रेंज हाई, रेंज लो, मिड रेंज को मेजर कर लेते हैं यहाँ से अभी से और इसको पिक कर लेते हैं साथ में। परफेक्ट, हाँ, ये जो है हमारा मिड रेंज। मिड रेंज, इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर देता हूँ आप सबके लिए। 50%। ठीक है, ताकि जो न्यूबीज है उनको क्लियर हो जाए कि इसका 50% की बात हो रही है। अब ये जो करंट वीक है, इसने जो हाई बनाया है दिस एंड दैट, ये थोड़ा सा आप सबको शेडी लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसकी वरी नहीं करनी, इसको एलैबोरेट करूंगा। और दूसरा, मुझे फीडबैक आ रही है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि चार्ट्स के कलर चेंज हो जाने चाहिए, तो इंशाल्लाह सून इस पे मैं डिसीजंस ले लूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ स्टेप ले लेता हूँ छोटा सा, ताकि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाए आपकी प्रॉब्लम। इसको हम थोड़ा मजीद लाइट कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा लाइट कर लेंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। चले, ठीक है, अच्छा, वीकली हाई हो गया, लो भी हो गया, मिड रेंज भी काउंट कर ली। अब यहाँ पे जो है आपको एक कंप्लीट इमेज नजर आ रही है कि हाँ, मैंने वीकली हाई और लो दोनों मार्क कर लिए। ठीक है, और अब क्या है, अब मैंने आना है डेली के ऊपर। ठीक है, डेली के ऊपर आने के बाद अब आप सबको समझ आ रही है कि प्रीवियस डाटा में ये जो हाईज थे ये मार्केट ले गई है, प्रीवियस डाटा में ये जो लोज थे ये भी मार्केट ले गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, नेक्स्ट आपके सवाल जहन में सवाल आ रहा होगा ना, नेक्स्ट क्या पॉसिबल है। तो हम 4 आवर के चार्ट पे जाएंगे और थोड़ा सा प्लान करेंगे अपनी एक्टिविटीज को कि हमने किस तरह से इसको लेके चलना है। ठीक है, हम किस लॉजिकल बेस पे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
पिछले 2 दिनों से मैंने कोई न्यू ट्रेड नहीं दी। कल मैंने कुछ शेयर किया था प्रीमियम में, जो प्रोबेबिलिटीज थी, मेटिक ट्रेड कॉनवेल, और जो एक और ट्रेड थी हमारी बिटकॉइन की, वो इनवैलिडेट हो गई। तो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, जिसकी वजह से मैं फिलहाल ट्रेड नहीं करवा रहा, ठीक है, और नहीं खुद कर रहा हूँ। अच्छा, तो आर्ली चार्ट पे आएंगे, ठीक है, 4 आवर पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4 आवर और आर्ली ऑलमोस्ट सेम बायस होते हैं, ठीक है, तो उस पर हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं इसको ज़रा देखूँ ना प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है ऑलरेडी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहें, एमएसपी कहें, इंटरनली आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की 4 आवर पे बात करें ना, तो इंटरनली हम इसको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह से डेली पे आते हैं ना, ये देखें डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। स्ट्रक्चर खराब है, यस स्ट्रक्चर खराब है। यहाँ पे इंटरनली स्ट्रक्चर चॉपी हो गया था। यहाँ पे जो है, आप सबको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो है हमारे पास BOS CHO CH हो चुका है ऑलरेडी, ओके। कीप इट सुपर सिंपल। 4 आवर पे आते हैं, ये डेली का है, ठीक है, मैं इस पे लिख देता हूँ डेली BOS, ठीक है, परफेक्ट। 4 आवर पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारा पुल बैक एरिया क्या होता है यूजुअली, 0.382 से लेके हम रेंज हाई, यहाँ पे तो फिबोनाची नहीं लेंगे ना, या रेंज हाई तक हम तो प्राइस एक्शन को कवर करेंगे। तो इस वीक को इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, क्या आपके लर्निंग के लिए बता रहा हूँ। इंटरनली वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव टुवर्ड्स 0.382, 0.5, 0.618। 3 रीजन हैं, इसको मैंने जहन में रखना है, ठीक है। इन 3 रीजन को जो है मैंने जहन में रखना है कि ये प्राइसेस यहाँ पे प्ले आउट हो सकती हैं। काइंडली माइक्स का ख्याल रखें, मैं सवालात लूंगा इंशाल्लाह आगे चलके। ये मैं आपको एक जोन दे देता हूँ, ठीक है। अगर हमें लॉन्ग ट्रिगर करना है ना, तो ये एरियाज मुझे चाहिए मार्केट में, बस सिंपल इज दैट। लेवल्स भी हटा देता हूँ, आपकी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए ये एरियाज मुझे चाहिए, मुझे फेयर वैल्यू चाहिए होगी फिल दिस एरिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से पर्सनली, what I want and what I'm expecting right now from the markets, वो मैं आपको बताता हूँ। 0.5 को जरा कंफर्म ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो लोज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इसके नीचे, ये लॉन्ग्स के, ये एक बार स्वीप हो जाए, ठीक है। हमारा जो मिड रेंज एंट्री पॉइंट होता है ना, जो एक स्ट्रेटेजी है मेरी, मिड रेंज से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मार्केट को पहले नहीं करता था, लेकिन अब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं करता हूँ। तो अगर आप 30 मिनट या 1 आवर पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे बहुत सारे लॉन्ग्स जो कि बिल्ड हुए थे। यहाँ पे वेल्स एक्यूमुलेशन हुई थी, यहाँ पे इसके साथ साथ जो है रिटेलर एक्यूमुलेशन भी हुई थी लॉन्ग्स के लिए, ठीक है, दोनों मिक्सअप हुए हुए हैं। अब ये लोज रहते हैं, ये सारे लोज रहते हैं, अभी स्वीप नहीं हुए नीचे की तरफ। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा सा आए, ठीक है, थोड़ा आए नीचे की तरफ। यहाँ से मैं एक लॉन्ग प्लान करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी आज प्रीमियम के सेशन में प्लान किया हुआ है, ये पड़ा हुआ है, you see that? ठीक है, यहाँ से मैं एक लॉन्ग जो है प्लान करूँ, और ऊपर के टारगेट्स मेरा हायर हाई हो, स्विंग हाई टू स्विंग लो अगर आता है, ठीक है। इमेजिन करें, विजन अच्छा रखना चाहिए आपको, तो 1.618 तक इसको मैं ट्रेड करूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी है करंट मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए, ओवरऑल सब चीज़ों को देखते हुए मैं तो प्राइस एक्शन को ट्रेड करूँगा, मुझे और मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, RSI, डाइवर्जेंस, ये वो, नो। डाइवर्जेंस ठीक ठाक है, कभी कभार यूज कर सकते हैं, यस यू कैन डू दैट, लेकिन इतना नहीं, हावी नहीं करना खुद पे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गए 4 आवर 1 आवर, ये मेरे थॉट्स हो गए इस पे, ठीक है। ये मेरा प्लान है इस पे, इसको फिलहाल मार्केट के हवाले से। अब इतना शॉर्ट टर्म प्लान मैं क्यों बता रहा हूँ, अगले आने वाले मतलब 2-3 दिन का मैं प्लान बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट।
उसकी रीज़न ये है कि अभी मंथली क्लोजर रहता है, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मंथली क्लोजर हो जाए ना, तो अभी आपको मैं हिडन करके ड्राइंग्स को आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे करंट मंथ जो है ना, ये इन सब में से ज़्यादा चॉपी रही है, बहुत वॉलेटाइल रही है। लुक एट दिस, प्रीवियस मंथ भी थी, लेकिन इस बार जो है ना, आप जब 1 आवर के चार्ट पे आते हो, उसको चार्ट को जूम आउट करते हो ना, तो ये देखें क्या हो रहा है यहाँ पे। प्रीवियस मंथ को देख लें, फिर भी हमने मूव्स अच्छी ली। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये प्रीवियस अभी मंथ बिफोर दिस वन जो अभी एंड हो रही है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा गया हमारा मंथ। इसमें बहुत सारी ट्रेड्स पड़ी हुई है, मैं अभी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छी ट्रेड्स हमारी गई हैं। ठीक है, अब ये शेयर करने का मकसद ये है कि लास्ट जो मंथ था हमारा, वो बहुत चॉपी गया है। इस बार मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस बार मार्केट से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। 4 आवर तो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये आने वाले 2-3 दिन 4 दिन के लिए ये मेरी प्रोबेबिलिटीज हैं। यहाँ से मैं ट्रिगर करूंगा एंट्रीज, और बाय लुकिंग एट द मार्केट सिनेरियोज आई शुड वेट फॉर इट। मैं न्यू लॉन्ग्स अभी नहीं करूंगा, स्विंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब तक ये प्राइसेस यहाँ तक आनी है, मोस्ट प्रॉब्ली आज क्या डेट है, 30, तो क्लोजर हो चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली उससे पहले पहले। ठीक है, तो ये चीज़ है अभी के लिए। फिलहाल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन करंट रीजन्स पे। ठीक है, यहाँ पे अभी प्राइस है ना, इट विल वर्क एज अ की लेवल। ओके, ये की लेवल की तरह काम करेगा ये एरिया। सप्लाई भी है, रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो once a support is broken it becomes resistance, and once a resistance is broken it becomes a support। तो ये चीज़ है, इसको ज़रा समझें। इस रीज़न की वजह से जो है, मैं इसको अभी कंसोलिडेशन इसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। बस सिंपल से ये बिटकॉइन पे थॉट्स है मेरे। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इथेरियम और बाकी ऑल्ट्स पे भी आते हैं, बात करते हैं। ये बिटकॉइन के हायर टाइम फ्रेम के थॉट्स हैं। ठीक है, लास्ट में देखेंगे अगर कोई इंटरडे ट्रेड प्लान बन रहा हो, मैं शेयर जरूर करूंगा आप सबसे। ठीक है, यूएसडीटी डोमिनेंस पे आते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस में भी मैं मंथली क्लोजर का वेट कर रहा हूँ कि मंथली क्लोजर हो जाए तो फिर मैं न्यू प्लान बनाऊँ, न्यू ड्राइंग्स करूँ। बहुत मेसी है चार्ट, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन थोड़ा सा देख ले, बर्दाश्त कर लें। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो है मोस्ट प्रोबेबली एक हार्मोनिक बन रहा है। ठीक है, एक शार्प हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है। इसके टारगेट्स ये होंगे, ये लोज तक ये आ सकता है। ठीक है, इन लोज को ले जा भी सकता है। क्यों? क्योंकि शार्प हार्मोनिक पैटर्न में हम आते हैं तकरीबन 1.13 रीजन तक। तो ये लोज जो पड़े हुए हैं ना, ये सारे ये खत्म हो जाएंगे, और फिर प्राइस यहाँ तक आएगी। तो मतलब इस पुल बैक के बाद, ये जो पुल बैक का मैं जिक्र कर रहा हूँ बिटकॉइन में, दो चार्ट्स हैं, देखें, कंपैरिजन करके दिखाता हूँ मैं आपको। BTC USDT, ठीक है, बाइनेंस का चार्ट है। अब 4 आवर पे आते हैं और थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। ठीक है, गौर से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, ओके, बिटकॉइन में ये पुल बैक आ रहा है टू द डाउन साइड, इस एरिया को टेस्ट कर सकता है। यूएसडीटी डोमिनेंस में ये पुल बैक आ रहा है, ये देखें ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये इन एरियाज को टेस्ट कर सकता है। बिटकॉइन में रेंज लो को टेस्ट कर सकता है, मिड रेंज को टेस्ट कर सकता है, और इसमें जो है, इसमें भी मिड रेंज को टेस्ट कर सकता है, लेकिन ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के 4 आवर के चार्ट पे। ठीक है, तो जब बिटकॉइन पंप करना स्टार्ट करेगा ना, तो ये यहाँ से, अभी मुझे ऑन करना पड़ेगा दोबारा से ड्राइंग, फोकस के साथ देखें, ये यहाँ से रिजेक्ट करेगा, ये इन रीजन से रिजेक्ट करेगा मोस्ट प्रोबेबली 0.5 0.6 मिनट से। जब ये रिजेक्शन लेगा तो यूएसडीटी में से पैसा निकल के कहाँ आएगा, बिटकॉइन में। सो आई विल डेफिनेटली ट्रिगर अ लॉन्ग हियर। ठीक है, एंड आई एक्सपेक्ट दीज हाइज टू बी टेकन 29,300 दीज एरियाज। ठीक है, तो ये आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी ये बात। अब हम आते हैं थोड़ा सा मजीद बात करते हैं इन पे, एनालिसिस पे। BTC USDT के चार्ट पे अगर आप डिस्कॉर्ड में जाते हो ना, जिन्होंने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो की, या फिर आप जाएं
फेसबुक ग्रुप या कहीं भी आप चाहें आप पूछें, मॉडरेटर्स आपको दे देंगे। डिस्कॉर्ड पे देखिए डेली अपडेट्स में मैंने शेयर किया था 19th ऑफ मई को, ठीक है 19th मई को मैंने शेयर किया था ये एनालिसिस, ये अपसाइड मूव मिड रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, और आज ही मैंने शेयर किया है व्हाट हैपेंड टू द मार्केट। ओके, तो ये मिड रेंज स्टिल एक्सपेक्टेड है, ये तो $29,000 का एरिया अप्रॉक्स आ रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर हम जा सकते हैं मजीद, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम बाकी की चीज़ें शेयर कर रहे हैं मेरी टीम ने भी शेयर की हैं, ठीक है, वही सेम ऑलमोस्ट सेम एनालिसिस बन रहे हैं, आप सबके सामने है, ठीक है। चलो प्रोसीड करते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। ये चार्ट तो अभी स्टिल सेम ही है, ठीक है, इसको मैं टच नहीं करूंगा जब तक प्ले आउट ना हो जाए, इसको मैं टच नहीं करूंगा ये, ठीक है। इस पे भी हार्मोनिक बन रहा है ना, इसी हार्मोनिक की वजह से मैंने इस ट्रेड को स्ट्रॉन्ग बनाया है, जो मैंने शेयर किया ना अभी ट्रेड प्लान आप सबसे। तो ये है बिटकॉइन के सिनेरियोज, ठीक है, स्विंग सिनेरियोज हैं, इसमें इंट्राडे बात मैंने अभी तक नहीं की। इथीरियम पे आते हैं, इथीरियम पे सेम उसी तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और फॉलो करेगा ये मोस्ट प्रोबेबली। ओके, अभी वेट करें बस, जस्ट फिलहाल वेट करें, मैं इसको अभी ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है, इथीरियम को भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरी वॉच लिस्ट में नो मोर ऑल्ट्स, ठीक है, मैं सिर्फ इनको देखता हूँ, ऑल्ट कॉइन्स को मैं सर्च कर लेता हूँ बस। ये देखें बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है, बीटीसी सीएमई जो फ्यूचर्स का चार्ट है वो है, गैप्स का गैप भी देखते हैं, सब्र करें, यूएसडीटी डोमिनेंस इथीरियम का है, इथीरियम को हम यहाँ पे ले आते हैं, और बाकी टोटल मार्केट कैप, टोटल 2, टोटल 3 दैट अदर्स। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं गैप्स की तरफ, फिर मैं ऑल्ट कॉइन्स और बाकी की अपडेट्स देता हूँ आप सबको, ठीक है। मैं करता हूँ गोल्ड के हवाले से आप सबको अपडेट करता हूँ, वेट करें। अच्छा, सीएमई गैप्स की बात कर लेते हैं। नाउ लुक एट दिस, डेली पे आते हैं, थोड़ा सा नॉइस कम हो जाए। अब इस वक्त आप खुद देखें, आपके सामने क्लोजर में 3 घंटे हैं अराउंड, ठीक है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होता है, तो आपके सामने है, ठीक है, क्लोजर होता है, जैसे ही क्लोजर होगा हमने क्या किया है, प्रीवियस वीकली हाई को स्वीप कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। बिटकॉइन के चार्ट पे देखें जरा इसको गौर से, नजर आ रहा है, प्रीवियस वीकली हाई को हमने स्वीप कर दिया ऑलरेडी। तो अगर हम बिटकॉइन फ्यूचर्स के सीएमई के चार्ट्स पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस वीकली हाई स्वीप कर लिए, अब हम मिड तक आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसके 0.5 तक हम आ सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है, जो कि मैंने ट्रिगर बताया फॉर लॉन्ग। ओके, तो ये मेरे जो हैं थॉट्स हैं अभी के लिए, और इससे ये होगा कि हमारा जो डेली के टाइम फ्रेम पे ये जो सीएमई गैप है ना, ये फिल हो जाएगा, ठीक है। मैं आप सबको अपडेट नहीं कर पाता, ये बहुत एक्यूरेट होते हैं, और जितने भी आज तक हमने शेयर किए हैं वो सारे सीएमई गैप्स फिल होते हैं, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम की अभी मैं बात नहीं करूंगा, मंथली क्लोजर होने दें, फिर इसका इंशाल्लाह मैं आप सबको इसके हवाले से फिर मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है, बस इस रीजन को सिर्फ एक्सप्लोर करें, दैट इज फॉर बेटर, ठीक है। अच्छा चलें, इथेरियम पे भी मैंने बता दिया, अब चलते हैं थोड़ा सा आर्ट्स, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं ना उसकी तरफ चलते हैं। बीएनबी यूएसडीटी जो ट्रेड चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेल, ठीक है, स्विंग स्टिल, और फर्स्ट टेक प्रॉफिट अभी तक मैंने नहीं किया, मैं वेट कर रहा हूँ, जब तक हिट नहीं होगा आई वेट, ठीक है। और 1:3.49 स्विंग थी, चल रही है। एडीए की एग्जीक्यूशंस हो गई थी, अब सबको मैंने अपडेट किया था पहले भी, अभी मैं बता भी देता हूँ, लुक एट दिस, ठीक है। अगर हायर टाइम फ्रेम की बात करें और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे सीधा, ठीक है, ये तो जस्ट हार्मोनिक तो लास्ट में हम यूज करते हैं, ठीक है, यूजुअली तमाम ट्रेडर जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं स्पेशली, चार्ट पैटर्न्स को हम यूज नहीं करते उस तरह से ज़्यादा ना, ठीक है। तो द बॉटम इज डन मोस्ट प्रोबेबली, और ये मैं कह रहा हूँ फंडामेंटली, ठीक है, एडीए के बारे में बॉटम की बात मैं फंडामेंटली कह रहा हूँ, ओके। और ये ओवर परफॉर्म करेगा बाकी हाई कैप्स को, याद रखें एडीए विल ओवर परफॉर्म
ऑल द हाई कैप्स, ऑलमोस्ट ऑल द हाई कैप्स। इथेरियम के साथ तो compete करना बहुत मुश्किल है इथेरियम और बिटकॉइन, लेकिन बाकी के हाई कैप्स को डोमिनेट करेगा जैसे पहले इसने किया था, ठीक है, जब ये $3 पे गया था इवन प्लस। तो इसके जो होल्डर्स हैं, आपका अच्छा टाइम आ रहा है, रिलीफ आ रहा है, ठीक है। सारा पोर्टफोलियो नहीं लगा देना आप इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्ट करना चाहें अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स में सिलेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज द गुड ऑप्शन फॉर यू। टॉप 10 में मैं आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होता हूँ, ठीक है। इन्होंने कभी ना कभी रिकवर कर जाना होता है। उसके बाद डॉट है, डॉट यूएसडीटी स्विंग, ठीक है, चल रही है, आप सबके सामने है। मैं आपको पता है चार्ट्स को नहीं छेड़ता, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नो एक्सक्यूजेस, ओके, चल रही है अभी भी। और सोल की अगर हम बात करें, ठीक है, ये वो ट्रेड्स हैं जब कंफर्मेशन के बाद हमने नवंबर के बाद एंट्रीज ली थी ना, ये वो ट्रेड्स चल रही हैं, पोजिशनल ट्रेड्स हैं, ठीक है। अच्छा, और बीएनबी की पोजिशनल नहीं है, वो स्विंग है। अच्छा, इसमें जो है, इसमें और भी ट्रेड्स हमने काफ़ी ली थी, मेटिक में ली थी, सुशी, इस तरह से हाई कैप्स में हमने बाइंग्स की थी उस रात, अराउंड 3 बजे का टाइम था। तो मैं रिपीट भी कर चुका हूँ ये बात बार बार, और ये मैं ज़रूर अपडेट इसलिए देता हूँ, अपडेट की रीज़न देखें समझें, ठीक है। मैं जता नहीं रहा होता, आप लोग समझते होंगे कि मैं जता रहा हूँ इस चीज़ को, मैं जता नहीं रहा होता, मैं जस्ट आप सबको अपडेट कर रहा होता हूँ। इंसान सिर्फ एक जरिया है, नथिंग, ठीक है। मैं सिर्फ एक जरिया बन रहा हूँ आपके लिए, सबके लिए। तो ये कुछ अपडेट्स थे क्रिप्टो मार्केट्स की। अब हम आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं फंडामेंटल्स पे, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिल सकता, शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ। यूएस इकोनॉमी मैंने आप सबसे जो है ये शेयर किया था ना, तब ये जो है 300 प्लस था, ये नंबर्स, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये नंबर्स 300 प्लस थे, अभी ये 400 प्लस हो गए हैं। और ये हर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। इसको 1 मिनट के लिए आप लोग सिर्फ जज करें, 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो उनका जो है नेशनल डेब्ट एवरी सेकंड जो है वो गेन हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा ग्राफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। हैंडल तो वो कर लेंगे किस तरीके से, ठीक है, क्योंकि उनके पास रिजर्व्स हैं काफ़ी। सिर्फ अगर गोल्ड की बात की जाए यूएस में, तो देयर इज अ लॉट, ओके। तो वो तो कोई टेंशन लेने बात वाली बात नहीं, वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन टेम्पररी असर क्या आ सकता है हमारी दुनिया में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री पे क्या असर आ सकता है? फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो है अनस्टेबिलिटी हमें थोड़ी नजर आ सकती है। इनडायरेक्टली ये चीज बेहतर है बिटकॉइन के लिए, ठीक है, क्योंकि जैसे आपको सबको याद होगा कुछ महीने पहले न्यूयॉर्क में बैंक से जो है लोगों को विड्रॉल्स नहीं मिल रहे थे, एंड मेजोरिटी वाज पैनिकिंग कि ये क्या हो रहा है, हमें अपने बैंक से हमें अपने पैसे नहीं मिल रहे। और वहाँ तो आप सबको पता है कि डेली बेसिस का सिनेरियो होता है। वहाँ जो है हमारे पाकिस्तान की तरह हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि मंथली सब ले और दिस एंड दैट, वहाँ पे मेजोरिटी जो है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती। वो डेली बेसिस पे अपने जो है जितनी भी कंज्यूमर ग्रोसरीज और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपनी अरेंज करते हैं, तो जिसकी वजह से पैनिक हो गई थी, सारी आवाम पैनिक हो गई थी। अब इस बार अगर ऐसा होता है और ये लोग विड्रॉल्स बंद करते हैं, दे आर डेफिनेटली गना कम टू द हार्ड कैप सप्लाई, जो कि बिटकॉइन है, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी नजर आ सकती है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज बुलिश भी है हमारे हम सब के लिए। हाउ दिस इफेक्ट्स यू एंड मी, डायरेक्ट अगर मैं बात करूं, लीव एवरीथिंग, ठीक है, forget about every update, bitcoin technical analysis, forget about all the fundamentals, how this affects you and me, वो बात करते हैं। यूएस पे अगर इस तरह से हालात आते हैं ना, एज अ ट्रेडर, एज अ क्रिप्टो इंडस्ट्री इन्वेस्टर, या इस तरह से बात कर लें, टेम्पररी फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। एक्सट्रीम पेन भी नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो मैंने लॉन्ग बताई है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऊपर जा रहे हैं, खुश नहीं होना ज्यादा, ठीक है। ज्यादा खुश नहीं होना, छोटा सा लॉन्ग है, अगर प्ले आउट करता है अच्छी बात है, वहां से बहुत बुरी रिजेक्शन होने वाली है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको।
BTC USD Bitstamp। ठीक है, 4 आवर देखिए जरा, इसको हटा देता हूँ। ये पुराना चार्ट है, अभी का नहीं है। ठीक है, इसको 10 दिन से ज्यादा टाइम हो गया, तो ये तो पड़ा हुआ है, ये इसी तरह से होना है। ठीक है, मैं प्लान इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे इस इन लोज को स्वीप करने के बाद मार्केट मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दे रही है, मैं इसको ले लूंगा। ठीक है, 29,300 तक मैं इसको ट्रेड करूंगा, उसके बाद फिर से रिजेक्शन आ रही है इस पे। मार्केट स्ट्रक्चर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम इस हाई को ब्रेक नहीं कर देते, और वो हाई कौन सा है, ये 30,000 के एरियाज को। ठीक है, तो खुश नहीं होना कि मैं लॉन्ग दे रहा हूँ तो ये स्विंग लॉन्ग है, तो बस अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को लेवल टू लेवल ट्रेड, अभी लेवल टू लेवल ट्रेड करने का मौका नहीं है। इंटरनली छोटा सा रिलीफ आ रहा है, इसके बाद एक्सट्रीम पेन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, और वो 23-24 हज़ार के एरियाज हैं। और इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत पेन है वो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने स्टॉप लॉसेज, अपना रिस्क कम कर दें। ठीक है, जब मार्केट खराब होती है ना, हमारे पोर्टफोलियो की मिसाल भी मार्केट स्ट्रक्चर की तरह ही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो जब मार्केट खराब होती है और आपके स्टॉक पे स्टॉप हिट हो रहा है, मेरे बहुत सारे स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं इस मंथ में, और मेरे पूरे करियर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पूरे करियर में फर्स्ट टाइम इतने स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं। ठीक है, इस मंथ में। तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना मार्केट से, मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि फर्क है ना। ठीक है, तो इस वक्त करंटली ये नहीं कहना कि मार्केट जो है रिलीफ आ रहा है, बुल रन आ रहा है, ये वो नहीं। जस्ट चार्ट जैसे ही थोड़ा सा हिट अप होगा, इसने फिर डंप करना है नीचे की तरफ, तो फोमो में नहीं आना अभी। ठीक है, नीचे के एरियाज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टिल। ये फंडामेंटल्स हैं थोड़े से, ये मैंने शेयर करने थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह मैं आता हूँ, उस पर बात करता हूँ, बुल रन पे मैं बात करता हूँ। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हम फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम बुल रन की बात करें तो एक चार्ट मैंने बनाया था बहुत पहले, दिसंबर में, वीकली चार्ट पर दिखाता हूँ मैं आप सबको। लुक एट दिस, ये बहुत पुराना चार्ट है। ठीक है, हमने अराउंड, ये देखें यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो इन एरियाज के करीब दिसंबर में जब हम बॉटम कर रहे थे ना, ये तब मैंने चार्ट ड्रॉ किया था। ये एक्सपेंशन स्टिल पॉसिबल है, लेकिन वीकली चार्ट पे टेम्पररी अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे। 24,000, इवन 20,000 पे भी आता है, मेरे लिए सरप्राइज वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल, ये अगर फेल होता है मुझे खुशी होगी, दैट आई हैव मोर कॉन्फिडेंस फॉर दिस लॉन्ग अगर आता है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो हम आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करेंगे। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको रियल वो प्राइसेस अभी नहीं बता सकता जहां तक प्राइस ने जाना है, मार्केट ने जाना है, वरना आप लोग लॉन्ग ओपन करके बिना पूछे ओपन कर लेते हो, और टेम्पररी आपको जो फ्लक्चुएशन नजर आती है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप नहीं कर पाते पेयर। ठीक है, आपके पास उतना वो फंड बैक एंड पे नहीं होता ना, आपके पास मार्जिन नहीं होता, आप फिर पैनिक कर रहे होते हो कि सर मेरी रेट तो इनवैलिडेट हो जाएगी। तो इसलिए अब मैं प्राइसेस शेयर ही नहीं करता। हिंट दे देता हूँ कि हम 2021 के जो मार्च के हाईज थे ना, मार्च के हाईज, मैं बुल रन की बात नहीं कर रहा, टॉप की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे हमें मेजर करेक्शंस मिलती थी दिन में $4-5 की, 4-5 हज़ार डॉलर्स की भी कभी कभार, तो हम उन एरियाज तक जा सकते हैं, और फिर वहां जाके थोड़ा सा हमारा कूल डाउन होगी मार्केट नीचे की तरफ, फिर वहां से बुल रन स्टार्ट होगा, और इस प्रोसेस में 300 दिन लगेंगे टोटल, इसमें 300 डेज लगेंगे। ठीक है, मैं 50,000 या 60,000 या इन एरियाज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं न्यू टॉप्स की बात कर रहा हूँ कि न्यू बुल रन आने में 300 डेज का टाइम लग सकता है अभी मजीद। ये ओवरऑल मेरे थॉट्स हैं, बस इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। इज एवरीथिंग क्लियर? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम फॉरेक्स मार्केट की तरफ चलते हैं। शॉर्ट से कुछ अपडेट्स हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ।
चलें, अब चलते हैं ज़रा फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट सी, और फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को। किसी का कोई सवाल हो तो आप अपने पास लिख लें, मैं ले लेता हूँ। चलो इसके बाद DXY पे अगर हम बात करें, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो बस जो रेडी चार्ट्स हैं उसी पे बात करेंगे, ठीक है। ऑनेस्ट ओपिनियंस दूंगा आप सबको। इस वक्त DXY इंट्राडे चार्ट्स पे तो नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा चार्ट पे बेरिशनेस देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें ऑन हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम की बात करें या वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, तो इस बॉटम को कंफर्म करना मस्ट है हमारे लिए, ठीक है। इस नेक लाइन तक हम आ सकते हैं, ये जो नेक लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये यहाँ तक हम आ सकते हैं। इसमें इंटरनली एक बेरिश हार्मोनिक भी बन रहा है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट थोड़ी सी पंप कर सकती है, मजीद 1.13 रीजन तक जा सकती है। फिर वहां से रिजेक्शन लेके फिर रिटेस्ट करके अगर इसने जाना है तो वो अलग बात है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इंटरनली बात करें तो हमें अच्छी लॉन्ग्स नजर आ सकती हैं इन गोल्ड फिलहाल, ठीक है। तो अगर गोल्ड पे हम जाएं, XAU USD ऑनलाइन एक्सचेंज चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो करंटली बहुत ही जो है ऊपर की तरफ मूव आई है, और ये मजीद भी जा सकती है ऊपर की तरफ। मैंने एक प्लान भी किया था इसको, मैं खुद तो फॉरेक्स नहीं करता। अभी आज जो हमारा सेशन था ना, तो फॉरेक्स सेक्शन हमारा अलग से है ना, गोल्ड और ये सारे जो प्रीमियम में है, तो वो मैं शेयर कर दिया करता हूँ। तो आज मैंने ये प्लान दिया था इनको कि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है और कंफर्मेशन मिल जाती है, यू कैन शॉर्ट दिस नीचे की तरफ। लेकिन वैसा नहीं हुआ, ऊपर की तरफ नॉर्मली प्राइसेस चली गई। अभी भी स्टिल थोड़ा मजीद ऊपर जाए, ठीक है। और इससे हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें, या फिर 15, सो या हम इन एरियाज तक आ सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। स्टिल हम इन एरियाज तक आ सकते हैं, इसको हमने टेस्ट करना है, ओके। ये मेरे थॉट्स हैं इस पे, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। और थोड़ा सा एक और प्रोबेबिलिटी मैं ऐड कर देता हूँ इसके साथ, अगर ठीक है तो। यस इट इज़ वैलिड, यस एक बेरिश बैट भी बन रहा है इसमें हार्मोनिक, ठीक है। लेकिन जिस तरह की ये मूव आ रही है, इसको ट्रेड करना वो लाइक अवॉइड करना बेहतर होगा। GBP, ये वो पेयर्स हैं जिनको मैं ट्रेड करता हूँ थोड़ा बहुत ना, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबसे, ठीक है। ये आ रहा है अपने सप्लाई तक, इसको भी मैंने आज ही प्लान करवाया था, और नीचे की मूव्स एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यूरो, बस ये 3 पेयर हैं जिन पे मैं फोकस कर रहा हूँ, लाइक जो ट्रेड्स प्रोवाइड की जाती है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यूरो का भी आज आज ही ये मैंने शेयर किया था कि यूरो अगर कोई लेना चाहे तो इसको 1:1 ट्रेड में बहुत कम करता हूँ, फॉरेक्स में भी। लेकिन एक चीज़ मैंने शेयर कर दी कि प्रोबेबिलिटी है 1%, या ठीक है। ये फॉरेक्स मार्केट की अपडेट शॉर्ट सी हो गई, और गोल्ड पे मेन फोकस होता है। तो गोल्ड जो है इस वक्त अभी थोड़ा सा पंप कर सकता है, मजीद पंप कर सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इंशाल्लाह से मैं अब सवालात के जवाब देता हूँ, ठीक है। किसी का भी कोई भी सवाल हो, यू कैन आस्क मी नाउ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका सवाल है, अच्छा, लव यू टू, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे मैंने आप सबसे एक कमिटमेंट की थी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कोर्स की ना, तो टाइम की कमी की वजह से वो तो नहीं बन पा रहा। लेकिन मैं फिर भी इसी मंथ में, आने वाले स्टार्ट जो मंथ स्टार्ट हो रहा है जून में, आई ट्राई माई बेस्ट टू लॉन्च द स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट फुल कोर्स, ठीक है। और उसको मैं शॉर्ट शॉर्ट रखूंगा, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाऊंगा आप सबके लिए, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो उनको मसला आता है कि स्मार्ट मनी को फॉलो करें, ICT को फॉलो करें, या फिर बेसिक प्राइस एक्शन को फॉलो करें। तो वो चीज़ मैंने ख़त्म करनी है, वो माइंडसेट ठीक करना है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, लेकिन उसी को 100% फॉलो करना बिल्कुल गलत है, ठीक है।
वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिटेलर कॉन्सेप्ट बन रहा है और 10-15 साल तक ही वो चलेगा, फिर उसने ख़त्म हो जाना है। लाइक वो जो हमारे चार्ट पैटर्न है ना, इसी तरह से वो यूज़ होगा फिर बाय बिगिनर्स। जज़ाकल्लाह खैर। यस, बिल्कुल प्राइस सेक्शन के हवाले से तो यही थॉट्स बन रहे हैं ना, विल नॉट शुगर कोट इट। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है एसएमसी की ऑन लाइव चार्ट्स? देखें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम इंडिकेट करता है, एज द नेम इंडिकेट्स कि इट इज अ कॉन्सेप्ट कि आपको ये पता चल सकता है जिससे कि प्राइसेस कहाँ से कहाँ तक जा सकती हैं उस पैसे से जो कि बाय मार्केट मेकर इंजेक्ट किया जा रहा है। अब ये बात 100% एक्यूरेट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं ये 2017 और उसके बाद जो है ये आना स्टार्ट हो गए थे बाय माइकल। आप सबको पता होगा, माइकल को आप जानते हो। तो अब जो है, अब आके वो चीज़ बिल्कुल शेडी बन गई है, उसमें वो वर्क ही नहीं करता उस तरह से अब, ठीक है, उसकी वो एक्यूरेसी है ही नहीं है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की मैं सिंपल सी बात यहाँ पे करूँगा, एंड दैट इज कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जस्ट इसी तरह से रखें जिस तरह से आप हार्मोनिक्स को ट्रेड कर रहे हो। हार्मोनिक्स को हम क्या करते हैं, हार्मोनिक्स को हम लास्ट में लाते हैं, पहले हम प्राइस एक्शन को देखते हैं, प्राइस कहाँ मूव कर रही है, कब कैसे मूव कर रही है, ठीक है, पहले हम प्राइस एक्शन को देखते हैं, उसके बाद जो है हम जाते हैं हार्मोनिक्स पे और बाकी चीज़ों पे। तो इसी तरह से मैं, याद रखें, मैं लास्ट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करूंगा, ना कि शुरू में, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मेरे लिए हार्मोनिक्स की तरह है, मेरे लिए चार्ट पैटर्न्स की तरह है, इतनी इंपॉर्टेंस ना दें इसको। मेन चीज़ क्या है, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। लर्न सम बेसिक प्राइस एक्शन, लर्न रेंजेस, ठीक है, हाउ आई ड्रॉ दीज रेंजेस, ये देख लें, ठीक है, ये फोकस कर लें। एंड लर्न सम लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, आई नो दैट, लेकिन लिक्विडिटी जो है इससे पहले काम करती है, ये अभी से नहीं है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट कितनी पुरानी है, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे ना एग्जांपल देता हूँ, बीटीसी यूएसडी आज ही मेरे से प्रीमियम के सेशन में मंडे लाइव जब हमारा हुआ था, याद आया, मैं अवेलेबल कर देता हूँ। हमने, आपको नजर आ रहा होगा एपिसोड 1, हमने रिसेंटली जो है उसको रीसेट किया है, प्रीमियम को हमने रीसेट किया, पुराने सारे एपिसोड खत्म करके। वेट करते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि ये एक चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट पे आते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, ये अब जैसे कि ये है, छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया आज ही लाइव में कि वो कह रहे थे सर इसको हम लॉन्ग कर सकते हैं, पंप कर रहा है सर, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इंटरनली ना, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हायर लो बना, यहाँ से कंफर्मेशन, मैंने कहा यहाँ से जाएगा, इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, ये जो हाई पड़ा हुआ और ये जो आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको स्वीप करेगा और ये रिजेक्शन लेगा फिर से। तो एक छोटा सा ये, इसका क्या फायदा है, इस छोटी सी मूव का फ्यूचर्स में भी आपको कोई फायदा नहीं होना, 0.22%, लिटरली नथिंग ना, ठीक है। और अब प्राइसेस वहां पे हैं, इवन यस ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर है अभी वो बंदा, इसने ट्रेड करना था इसको। तो बात करने का मेन मकसद ये है कि प्राइस एक्शन के साथ साथ लिक्विडिटी को ऐड करें, ठीक है। और पिन पॉइंट अगर मैं आपको सीधा टू द पॉइंट बात बताऊं ना, तो ये लिख लें अपने पास, बेसिक प्राइस एक्शन, ठीक है, बेसिक प्राइस एक्शन, सब ट्रेंड लाइंस वो भी बेसिक प्राइस एक्शन में ही आती है वो चीज। नो इंडिकेटर्स, से नो टू इंडिकेटर्स, ये क्रिप्टो के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, यूज कर सकते हैं फॉरेक्स पे भी, सम वॉल्यूम, क्रिप्टो के लिए
वॉल्यूम क्रिप्टो में ज़्यादा अच्छे से काम करता है, फॉरेक्स में वॉल्यूम पे नहीं जाना, उसका मार्केट कैप बहुत है, ठीक है, तो उस तरफ नहीं जाना आपने, सम वॉल्यूम, ठीक है, एंड सम एडवांस प्राइस एक्शन लाइक मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड को देख लें थोड़ा सा इन डेप्थ, और सप्लाई डिमांड को जो सप्लाई डिमांड का जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट है वो देख लें, फंडामेंटली उसको थोड़ा सा देखें, ठीक है, एडवांस प्राइस एक्शन में वो चीज़ भी आती है। फिबोनाची को स्ट्रॉन्ग करें, फिब्स को, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करें, फिबोनाची एक्सटेंशन हो या फिर कोर्सेज पढ़े हैं, यूट्यूब पे कोर्सेज पढ़े हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप सबके सामने ला के रखूँ फिबोनाची के कोर्सेज को, तो वो भी बेहतर होगा आप सबके लिए, ठीक है। फिब्स के बाद जो है आपने लर्न सम लिक्विडिटी, वो भी प्राइस एक्शन में आती है, लेकिन आई राइट इट डाउन, ठीक है, learn some liquidity and harmonics in last। हार्मोनिक्स को आप जस्ट एक प्रोबेबिलिटी, एक कन्फ्रेंस ऐड कर सकते हो लॉजिकल रीजंस के साथ, बाकी सारी चीज़ें स्मार्ट मनी और ये चीज़ें ठीक है लर्न कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी लॉन्च कर दूंगा आप सबके लिए कोर्स, इतने टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से आप लोग वेट कर रहे हैं, अराउंड 5 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 6, तो आई ट्राई कि मैं इस नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह लॉन्च कर दूँ, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। इज एवरीथिंग क्लियर, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, परफेक्ट, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इस पे फोकस करें इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेंगे, फोकस करें, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस जो है याद रखें ये लर्निंग का बैकबोन है, प्रैक्टिस ठीक है सब कुछ ठीक रहेगा। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? किसी भी हवाले से यू कैन आस्क मी, बी कंफर्टेबल। ठीक है, परफेक्ट, ओके, चलिए जी इंशाल्लाह अभी के लिए वाइंड अप करते हैं, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। और जी जी कर लें, सवाल कर लें। बाय द वे बैच 8 की माशाल्लाह से आफ्टर 7 सक्सेसफुल बैचेस, 7th अभी प्रोग्रेस में है, बैच 8 की मैं अनाउंसमेंट्स करूंगा इंशाल्लाह सून, कल होपफुली, आज करनी थी लेकिन मेरी पोस्ट रेडी नहीं हुई, तो कल होपफुली मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो जो वेट कर रहे थे दे शुड बुक देयर स्लॉट्स, ओके, आई विल कीप इट लिमिटेड। अच्छा, you wanna ask that what about on-chain analysis, on-chain data? ऑन-चेन एनालिसिस क्या है? ऑन-चेन एनालिसिस जो है, ऑन-चेन एनालिसिस का मतलब है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्या है, एक ब्लॉकचेन है उसमें कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, वो चीज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे txstreet.com, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन विजुअलाइजर, ठीक है, इसको मैं लॉन्च करता हूँ आप सबके सामने। अभी आपको यहाँ पे नजर आएंगे NFTs और सारी चीजें, मैं थोड़ा सा शॉर्ट से एलेबोरेट कर देता हूँ। आई थिंक आप सबने वो सेशन नहीं देखा था जिसमें मैंने वेबसाइट्स बताई थी इंपॉर्टेंट क्रिप्टो की, मैं ट्राई टू कंडक्ट वन इंशाल्लाह, तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, अब ये क्या है, ये जो है इथेरियम पोस्ट, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से ये ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, ये टेथर है, ठीक है, और ये यूनिस्वैप है, ये USDC की ट्रांजेक्शन्स हैं, टेथर मतलब USDT की ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ये ओवरऑल ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ओके, ये मेटामास्क है, ये सुशी स्वैप है, ये 1inch है, ये सुशी है, आई थिंक ये सुशी है, ये हुआबी एक्सचेंज से है, हुआबी ग्लोबल से, तो ये आपको ट्रांजेक्शन नजर आ रही है, ये एक्सा इन्फिनिटी के इकोसिस्टम से है, इनमें से जो मुझे पता है, जिनमें मैं काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ये ऑन चेन डाटा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक लो फीन लेना है,
लो फी लेन क्या होती है? वो लोग लो फी लेन वो लोग होते हैं जो कि कम फी के साथ अपनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। जब आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांजेक्शन्स करते हो ना, ट्रांसफर करते हो आप कुछ, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसको हाई फी लेन में रखना चाहते हैं लो में, ठीक है। इथेरियम और बिटकॉइन में आपसे पूछा जाता है। अब जैसे कि ये है, उसके बाद तो अब उसके बाद ये बाकी के सॉल्यूशंस क्यों आ रहे हैं? आपको क्या लगता है एलटीसी क्यों आया था, एक्सआरपी, या फिर हम बात कर लें अगर एक और कॉइन है एक्सएलटी, बहुत पुराना कॉइन है लेकिन आजकल उसके बुरे हालात चल रहे हैं, तो वो क्यों आया था? ये सारे कॉइन्स क्यों आए थे इंडस्ट्री में? क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करना चाहते थे एक फास्ट और चीप ट्रांजेक्शन। मैटिक क्यों आया था? मैटिक जो पॉलीगन है, एडीए, ये सारे प्रोजेक्ट्स बाद में आए ना, ठीक। वरना बीटीसी और इथेरियम चलता, इनसे बेहतर है, इसीलिए इन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने न्यू सॉल्यूशन दिए, फास्ट ट्रांजेक्शन दी ब्लॉकचेन में, इतना ये लाइन में लगने की और ये डिफरेंट फी पे करने की जरूरत नहीं है। अब एक तो ये एग्जांपल हो गई। अब सबसे आसान एग्जांपल क्या है? वंस एंड फॉर ऑल ऑन चेन एनालिसिस का मतलब है कि ऑन चेन डाटा क्या कह रहा है। ऑन चेन मतलब ब्लॉकचेन पे जो डाटा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, एक्टिव नंबर ऑफ एड्रेसेस, जैसे कि मैं एक्टिव एड्रेसेस होल्डिंग 1000 बिटकॉइन, देखिए एक एग्जांपल है। अब एक्टिव एड्रेसेस विद 1000 बिटकॉइन, ये एक चार्ट मुझे दिखाएगा यहाँ पे, ओके। उस चार्ट को देखते हुए मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि मैं 2021 के बुल रन की बात करूँ, ये देखिए 2021 में जब टॉप बना ना, टॉप अभी बना भी नहीं था, बनने वाला था। जैसे ही इनको पता चला कि अब बस बाकी की जो मार्केट है वो फोमो में है, तो एक्टिव और एड्रेसेस होल्डिंग 1000 बिटकॉइंस का जो ग्राफ है, ये देखिए ये ऑरेंज है, ये नीचे आना शुरू हो गया। मतलब वेल्स ने सेलिंग स्टार्ट कर दी थी ऑलरेडी, कितने से? $57,000 की प्राइस से। उनको पता था ये बाकी का फोमो है, यहाँ पे मैं हमने रिटेल को एंटर करवाना है, ठीक है। ऐसा ही हुआ, सेलिंग 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 सेलिंग, ठीक है, सेलिंग करते गए वो लोग, यहाँ पे बढ़े ये रिलीफ में, फिर से वैसे ही किया, फोमो क्रिएट करने से पहले ही ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। दोबारा से रिलीफ आया, फोमो क्रिएट करने से पहले ही ड्रॉप करना। तो ये ऑन चेन डाटा है, हमें पता चल जाता है कि कितने एड्रेसेस हैं, कितना बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। इसमें आप 1 बिटकॉइन का एड्रेस भी ले सकते हो, वट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ग्लास नोड डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, चार्ट्स पे आते हैं, एक्टिव एड्रेसेस पे आते हैं, ठीक। अच्छा, एक्टिव एड्रेसेस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं देखूंगा, ठीक है। अब देखें आपके सामने ये सारी चीजें, तो एक्टिव एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट हुए? बिटकॉइन का पूरा डाटा है, मैं सिर्फ स्टार्ट का जूम कर लेता हूँ, आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब स्टार्ट हुआ, बिटकॉइन स्टार्ट हुआ, एक्टिव एड्रेसेस कितने थे जब सही से पीक आई? 6286। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई। बिटकॉइन की फर्स्ट प्राइस जो थी वो थी 0.0491। अगर हम अभी पाकिस्तानी रुपीस के साथ इसको कोरिलेट करें तो हम लग लेते हैं इसको 0.049 मल्टीप्लाई बाय 320, 15 रुपीस में एक बिटकॉइन मिल रहा था। अभी जो है लेट्स लीव इट, ठीक है। तो ये है ऑन चेन डाटा, इसको कहते हैं, इस पे रिसर्च करें। ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कर लें जितना आप चाहें ना, अच्छी बात है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इज एवरीथिंग क्लियर? किसी और का कोई सवाल तो नहीं है? अगर हो तो आप पूछ सकते हैं चैट में, माइक भी ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बी कंफर्टेबल। चलो, परफेक्ट, ओके। तो ये कुछ अपडेट्स थी, इंशाल्लाह आप सबके लिए मज़ीद एजुकेशनल कंटेंट और बाकी सारी चीज़ें ला रहा हूँ आप सबके लिए इंशाल्लाह से। और आई ट्राई कि नेक्स्ट बैच जो है वो जून के स्टार्टिंग बिगिनिंग में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो वेट कर रहे थे, जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं इवन यूट्यूब से, इन जस्ट कमेंट एंड आस्क मी, ओके।
रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।